पहलगाम हमले में पाकिस्तान मुलव्वस नहीं, भारत के अंदर से गवाही आ गई। साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदंबरम ने पाकिस्तान पर मोदी सरकार के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, पहलगाम हमला भारतीय दहशतगर्दों ने किया, पाकिस्तान के मुलव्वस होने का कोई सबूत नहीं। आखिर भारतीय हुकूमत क्यों समझती है कि हमलावर पाकिस्तान से आए? क्या हुकूमत ने हमलावरों के पाकिस्तानी होने की शनाख्त की? हमलावर दरअसल भारतीय हैं, भारत में ही दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की। कांग्रेस रहनुमा के बयान पर बीजेपी का शदीद एहतजाज। रावलपिंडी में गैरत के नाम पर कत्ल की गई 18 साल सिद्रा को गला दबाकर मौत के घाट उतारा गया। पुलिस जरा के मुताबिक मकतूला पर तशद्दुद के भी शवाहिद मिले हैं। गर्दन की हड्डियां भी टूटी हुई थी। पीर बधाई में मकतूला की कब्र कुशाई, पोस्टमार्टम भी किया गया। होली फैमिली अस्पताल की लेडी डॉक्टर ने फोरेंसिक नमूने लिए। असमतुल्लाह समेत 6 मुल्जिमान को कब्र की निशानदही के लिए कब्रिस्तान लाया गया। मकतूला के दूसरे शोहर उस्मान और सुसर इलियास से लाश की शनाख्त कराई गई। जरा के मुताबिक 17 तारीख को तदफीन के वक्त बारिश के बाइस मिट्टी गीली और पानी भी था। इसके बावजूद मुल्जिमान ने लाश को दफन करके कब्र के निशानात मिटा डाले। पोस्टमार्टम के बाद मैयत को दोबारा कफन करके दफना दिया गया। लड़की का पहला शौहर और भाई भी गिरफ्तार, तादाद 9 हो गई। पुलिस टीम मुल्जिमान को कब्रिस्तान से लेकर जुडिशल कॉम्प्लेक्स रवाना। गिरफ्तार मुल्जिमान को अदालत पेश करके मजीद जिस्मानी रिमांड तलब किया जाएगा। कंडियारों के इलाके मोहब्बतेरू में जुल्म की इंतहा, रिश्तेदारों के हाथों ज्यादती का निशाना बनने वाली लड़की अगवा के बाद कत्ल। फायजा चना को 2 माह कबल रिश्तेदारों ने ज्यादती का निशाना बनाया। वडेरे ने जिरगा किया और ज्यादती करने वाले लाल टीनू पर 4 लाख जुर्माना किया और लड़की से शादी का फैसला दिया। जुर्माने की अदायगी शादी तक फायजा को वडेरे के पास अमानतन रखा गया। मुल्जिमान ने लड़की को अगवा करके कत्ल कर दिया। मकतूला की नानी का कहना है कि फायजा को जहर देकर कत्ल किया गया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक लड़की की मौत नींद की ज्यादा गोलियां लेने के बायस हुई। डीएसपी कंडियारों का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हकाइक सामने आएंगे। वजीर आला सिंध का वाक़े पर नोटिस, IG से रिपोर्ट तलब। मईशत की डिजिटाइजेशन से शफाफियत के फ़रोग में मदद मिलेगी। हुकूमत डिजिटल अदायगियों और रकूम की डिजिटल मुंतकली की हौसला अफजाई कर रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकानमी पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, डिजिटाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान की बुनियादी असास आवाम को बगैर इजाफी अखराजात की सहूलत पहुँचाना है। प्लान पर मौसर और जामे अमल दरामद के लिए सूबाई हुकूमतों से बामायनी मुशावरत करें। मुल्क भर में चीनी का बहरान जारी। लाहौर में फी किलो कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। शहर के बेशतर डिपार्टमेंटल स्टोर से चीनी गायब, शहरी परेशान। कराची में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो इजाफा। इंतजामिया ने फी किलो कीमत 173 मुकर्रर कर दी। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदों का इजलास आज होगा। चीनी की कीमतों से मुतालिक किए गए मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। नून लीग रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का शुगर माफिया के मुंह जोर कार्टेल्स को लगाम डालने का मुतालबा। कहा, चीनी की कीमतें नीचे लाने की हुकूमती कोशिशें बराबर कराना है तो ब्लैक मेलर्स कितने भी ताकतवर हैं, सख्त एक्शन करना होगा। कैंट कमिश्नर का ऑफिस मजबूत बनाए, तगड़े ब्यूरोक्रेट इख्तियार के साथ तैनात करें। मुसाबकती कमीशन का कानून रूह के साथ नाफिज करें और बेहतरीन नताइज लें। शहबाज शरीफ की शुगर मिल्स हैं। वज़ीर आज़म शुगर एक्सपोर्ट का फैसला करते हैं। अनूशे रहमान को वहाँ मफादात का टकराव नजर नहीं आता। इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़ारिजा शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन बन गए। ये मफादात का टकराव नहीं था। अब चीनी इंपोर्ट होगी तो भी शुगर मिल्स को फ़ायदा होगा। पाकिस्तानी आवाम पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुस्लिम लीग नून के एक सेनेटर और रुकनी कौमी असम्बली ने मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए। मुझसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं लिया गया। झूठे इल्ज़ामात लगाने पर तारिक फजल चौधरी माफ़ी मांगे। शरह 100 से लेके 200% चीजें महंगी हुई हैं। 200 यूनिट का बिल हमारे दौर में तकरीबन 1500 रुपए का होता था। आज वही बिल 15,000 14,000 रुपए का हो गया है। गैस महंगी हो गई है, 300-400% गैस महंगी हो गई है। अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई है। पेट्रोल पे इन्होंने 80 रुपए लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी चार्ज की है। दुनिया की कीमतें जो है वो पेट्रोल की नीचे आ रही है और यहाँ पे जो है वो मजीद उसको तेज कर रही है।
जरदारी के शुगर मिले हैं, इनकी पांचों घी में हैं उंगलियां। चीनी की जखीरा अंदोजी की जा रही है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पेट्रोल, गैस और दीगर अशिया महंगी हो गई। 1500 रुपए का बिल 15,000 तक पहुंच गया। बानी पीटीआई और अहलिया के साथ जेल में बुरा सलूक किया जा रहा है। 5 अगस्त को पुरअमन एहतजाज होगा, तैयारियां मुकम्मल हैं। बाबूसर क्लाउड बर्स्ट के बाद एक और सयाह फैमिली लापता। तर्जुमान सूबाई हुकूमत फैजुल्ला फिराकी ने बताया लापता होने वालों में निजी टीवी की एंकर शबाना, शौहर लियाकत और 4 बच्चे शामिल। यानी शहीदीन के मुताबिक 10 से 15 सयाह सराय बाबूसर में सैलाबी रैलों में बह गए थे। तर्जुमान का कहना है कि अब तक 7 लाशें निकाली जा चुकी हैं। दीगर लापता सयाहों की तलाश जारी। सर्च ऑपरेशन में सराग रसा कुत्तों और ड्रोन्स की मदद भी हासिल की जा रही है। शराय बाबूसर नारान बहाल, 1 वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मॉनसून का 5वां स्पेल। लाहौर में शदीद हब्स के बाद बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक मॉनसून हवाएं शिद्दत के साथ पला इलाकों में दाखिल। आज से जुमेरात के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, केपी और गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिशों का इम्कान। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। उधर शेखुपुरा के इलाके मानावाला के करीब मकान की छत गिर गई, बच्ची जाँ बहक, खातून जख्मी। दरियाई सिंध में सैलाबी कैफियत बरकरार। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 4,15,466 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बैराज पर पानी की आमद 3,29,122 क्यूसिक है। सखर और गुड्डू बैराज के दरमियान कच्चे के मजीद इलाके ज़ेर आब। लोगों, माल मवेशी और सामान की कश्तियों के जरिए मुंतकली जारी। तोसा में पानी बेट अशरफ स्कूल और डिस्पेंसरी में दाखिल। पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का गजा में बढ़ती हुई इंसानी तबाही पर इज़हार तशवीश। वज़ीर ख़ारजा साकदार का तुर्की और ईरान के हम मनसबों से टेलीफोनिक रब्ता। गजा में इसराइली मज़ालिम की शदीद मज़म्मत। गजा में फौरी और बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। फौरी जंगबंदी और 2 रियासती हल के नफाज का मुतालबा। फ़लस्तीनी अवाम के गैर मुतसलसल हिमायत का इजहार। गजा के बारे में फैसला इसराइल ही करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी अवाम को इसराइल के रहम करम पर छोड़ दिया। कहा नेतन्याहू मुज़ाकरात से निकल गए, आप देखें गजा में क्या होता है। हमास वाले यरगमालियों को वापस नहीं करना चाहते। अमरीका ने गजा में $60 मिलियन की इमदाद भेजी, मजीद भी भिजवाएंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले गजा का आसान हल है, हमास हथियार डाल दे, यरगमालियों की रिहाई पर जंग खत्म हो जाएगी। दूसरी जानिब गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी। मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहदाद में इमदाद के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी भी शामिल। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा ने गजा में गज़ाए क़िल्लत से अमवात को जुल्म करार दे दिया। कहा इमदाद को गजा के लोगों तक पहुंचने की इजाज़त दी जानी चाहिए। आवाम शहरियों से खुराक और पानी दूर रखने का कोई जवाज़ नहीं। उधर इसराइल के 300 से ज़ायद माहिरीन तालीम ने गजा मज़ालिम के खात्मे और इमदाद बहाली का मुतालबा कर दिया। 341 इसराइली माहिरीन तालीम ने इसराइली हुकूमत, फौज और आवाम को मुखातिब किया। कहा इसराइली इक़दामात बड़े पैमाने पर तबाही का सबब बन सकते हैं, हम इस पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। गजा में इंसानी बहरान फौरी रोका जाए। अमरीकी सदर ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन से तिजारती मुआहिदा होने का ऐलान कर दिया। मुआहिदे को अब तक का सबसे बड़ा मुआहिदा करार दे दिया। मुआहिदे के तहत यूरोपीय मसनूआत पर 15% टैक्स आयद होगा। स्कॉटलैंड में यूरोपीय कमीशन की सरबराह से मुलाकात में कहा तिजारती मुआहिदे के फ्रेमवर्क पर इत्तफाक हो गया है। यूरोपीय यूनियन अमरीकी फौजी साजो सामान और तवानाई के शोबे में $150 अरब की खरीदारी करेगी। अमरीका में $600 अरब की सरमाकारी की जाएगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रहायशगाह आमद। शहीद की वालिदा, बहन भाइयों और अहल खाना से मुलाकात। फातह ख्वानी की। वज़ीर दाखिला ने शहीद मेजर ज़ियाद सलीम की वालिदा और अहल खाना के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती। शहीद की वालिदा ने कहा शौहर के बाद अब बेटा भी वतन पर कुर्बान हो गया।
साबिक भारतीय वजीर दाखिला चिदम्बरम ने मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। भारतीय हुकूमत हमलावरों के शनाख्त छुपा रही है क्योंकि वो भारतीय शहरी थे। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शरीर रहमान कहती है कि ये बयान भारत के पाकिस्तान पर लगाए गए इल्जामात को झूठा साबित करता है। पाकिस्तान भारत को आज़ादाना तहकीकात की पेशकश कर चुका। भारतीय हुकूमत को शफाफ तहकीकात से खौफ है क्योंकि सच सामने आ जाएगा। सरपरस्त आला यूनाइटेड बिजनेस फोरम का नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने का मुतालबा। इसम तनवीर का कहना है कि इक्तिसादी तरक्की के लिए शरह सूद 6% तक की जाए। इक़दाम मुल्की मईशत में गेम चेंजर साबित होगा। मुआशी बहाली के लिए जारहाना पॉलिसियों की अशद जरूरत है। स्टेट बैंक जुर्रतमंदाना इक़दाम करे। हुकूमत को 3.5 ट्रिलियन रुपए की बचत होगी। कारोबारी बरादरी बैंक के फैसले का बेसब्री से इंतजार कर रही है। पंजाब में पहली बार जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। लखुडेर में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों को इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। 1000 मेट्रिक टन आलाइशों से तकरीबन 20 से 25,000 किलो गैस पैदा करना मुमकिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर जायजा इजलास। मरियम नवाज ने आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को सराहा। डिजिटल खैबर पख्तूनख्वा की जाने पहला कदम। वज़ीर आला KP ने पहली बाज़ाब्ता ई समरी पर दस्तखत कर दिए। पहली ई समरी वज़ीर आला को ऑनलाइन सिस्टम के जरिए मौसूल। वज़ीर आला ने समरी पर डिजिटल दस्तखत ज़ब्त किए। अली अमीन गन्नापुर कहते हैं अगले मरहले में डिजिटल नोट पार्ट का भी इजरा किया जा रहा है। सरकारी महकमों के इस्तेदाद कार में बेहतरी आएगी। शफाफियत यकीनी होगी। कराची में स्ट्रीट क्राइम को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया। स्ट्रीट क्राइम अब भी चैलेंज है जिसे हल किया जा रहा है। सेफ सिटी मंसूबे से जराइम पर काबू पाया जा सकेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का PAS प्रोबेशनरी अफसरान और 12वीं MCMC अफसरान से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दरियाए सिंध के कच्चे में डाकुओं का मसला है। सिंध हुकूमत ने पुलिस निज़ाम बेहतर बनाने के लिए 164 अरब का बजट दिया। सिंध हुकूमत मनशियात के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ कर रही है। कराची में तकरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम। CTD और हसास इदारे की मंगोपीर में कार्रवाई। खुद को हमलावर समेत 3 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों का ताल्लुक फितना अल खवारिज का लदम TTP से था। इंचार्ज CTD राजा उमर खत्ताब का कहना है कि दहशतगर्दों की शनाख्त जाफरान और कुदरतुल्लाह के नाम से हुई। गुज़िश्ता साल चीनी शहरियों पर हमले में भी मुलव्वस थे। दहशतगर्द जाफरान पर सिंध हुकूमत ने 2 करोड़ का इनाम रखा था। कराची बोर्ड पेशन के करीब फायरिंग से लड़का लड़की कत्ल। शनाख्त सना और साजिद के नाम से हुई। उधर गुलशन हदीद में ताला तोड़ गिरोह की बड़ी वारदात। 5 दुकानों का सफाया। सिक्योरिटी गार्ड को रस्सियों से बांध दिया। इस्लामाबाद में गधे का गोश्त मिलने का मामला। डायरेक्टर इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी इरफान मेमन का कहना है कि गधे के गोश्त से मुतालिक हमारे पास 1 हफ्ते पहले से मालूमात मौजूद थीं। टीमों की जानिब से 1 हफ्ते तक काम किया गया ताकि रंगे हाथों पकड़ा जा सके। गोश्त कुछ गैर मुल्की शहरियों को सप्लाई करने की भी रिपोर्ट्स हैं। गैर मुल्की कसाई को मौके पर चौकीदार को बाद में गिरफ्तार किया गया। राजनपुर कच्चे में पुलिस के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। 2 रोज कबल छिनी गई 60 गायें और भैंसें बरामद। शदीद फायरिंग का तबादला। डाकुओं के 2 सहूलतकार गिरफ्तार। डाकू फरार। पुलिस ने डाकुओं के ठिकाने को आग लगा दी। बलूचिस्तान चूंकि आबादी में कम और रकबे में बहुत ज्यादा है तो वहाँ मसाइल भी बहुत ज्यादा हैं, मुश्किलात भी बहुत ज्यादा हैं, नजरअंदाज भी बहुत। आप ये देखें जहां 50 और 60 की दहाई में गैस निकली हो, उस जिले के बहुत सारे इलाकों में आज तक गैस मौजूद ना हो तो एहसास महरूमी नहीं पैदा होगा। जहां से मिनरल निकलते हैं, क्रोमाइट निकलता है, तांबा निकलता है, अब तो गोल्ड की भी बात हो रही है ट्रैकोडिक में, सेंडेक में, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन वहां की आबादी पे क्या होता है। हम ये समझते हैं कि जो एहसास महरूमी है इसके नतीजे में गम और गुस्सा पैदा होता है और ये गम और गुस्सा फिर ऐसी फोर्सेज भी इस्तेमाल कर लेती हैं जो मुल्क दुश्मन होती हैं।
बलूचिस्तान में एहसास महरूमी है जिससे गुस्सा पैदा होता है। हम अपने लिए कुछ नहीं पाकिस्तान के लिए मांग रहे हैं। अमीन जमात इस्लामी हाफिज नेबुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के हालात पर संजीदा तवज्जो चाहते हैं। 30 जुलाई को पेशावर में जिरगे में शिरकत करूँगा। 5 अगस्त को हुकूक कश्मीर और फ़लस्तीन के तौर पर मनाने का ऐलान। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस से बचाव का दिन मनाने का मकसद खामोश कातिल के खिलाफ आगाही पैदा करना है। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान में हेपेटाइटिस सेहत आमा का एक संगीन मसला है। हेपेटाइटिस से पाक पाकिस्तान हमारा मुश्तरका कौमी मकसद होना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर हेपेटाइटिस के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आगाही, बर वक्त तशख़ीस और इलाज की बीमारी पर काबू पाने का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि बर वक्त तशख़ीस और इलाज ना होने पर हेपेटाइटिस जानलेवा हो सकता है। हेपेटाइटिस मरीजों को मुफ्त अद्वियात घरों तक पहुँचाई जा रही हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि हेपेटाइटिस बी और सी के मुकम्मल खात्मे का आज़म रखते हैं। प्लान फॉर पाकिस्तान जो वजीर आला पंजाब का एक विजन है, उस मुहिम का आगाज किया है। 1 अरब सुनामी के झूठे नारे नहीं लगाए हमने। प्लान फॉर पाकिस्तान में जहां 5 करोड़ का हदफ था, जहां जहां हमने एक दरख्त लगाया, उस हर दरख्त की GIS मैपिंग करके उसकी मॉनिटरिंग की। पंजाब की तारीख का हाईएस्ट सर्वाइवल रेट है। हम ऑस्ट्रेलिया की जो टेक्नोलॉजी है फॉरेस्ट फायर की, जो एक AI बेस्ड सेंसर लगाकर प्रिडिक्ट कर देता है कि यहाँ फॉरेस्ट में आग लगने वाली है, उसकी इंस्टॉलेशन इंशाल्लाह इस साल मुकम्मल हो जाएगी। हमने 1 अरब दरख्तों के झूठे नारे नहीं लगाए। प्लान्स फॉर पाकिस्तान वज़ीर आला पंजाब का विजन है। जंगलात का रकबा बढ़ाना वक्त की ज़रूरत। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का शजरकारी मुहिम से तकरीब से खिताब। कहा, जंगलात में ऑस्ट्रेलिया की जदीद टेक्नोलॉजी इस साल नस्ब हो जाएगी। सिस्टम से जंगलात में मुमकिना आतिशज़दगी की पेशगी इतला मिल सकेगी।